हर चीज का उसने एतराफ किया है, भारत को दहशतगर्द साबित कर चुका है, लेकिन वहां फेटफ की कोई इंक्वायरी जेरे गौर नहीं है। लेकिन जहां हम भारत को फोर्सेस के फ्रंट पर शिकस्त देते आए, वहीं फेटफ जैसे महाज पर सिफारती जंग हारने जैसा नजर आता है। क्यों नरेंद्र मोदी और उसकी कौम कह रही है कि न सिर्फ ये कि इस पे प्लेबिसिट नहीं होगा, ये हल तलब मामला ही नहीं है। तो वहां यूनाइटेड नेशन के आइन, यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन की धज्जियां उड़ा दी गई, इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ा दी गई। हाय गाइस, जय हिंद। जहां एक तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान पर जबरदस्त प्रेशर बना रखा है, चीन ने भी अमेरिका की तरफ थोड़ा सा भी झुकने पर बड़े कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के सिग्नल देने शुरू कर दिए हैं, वहीं भारत भी पाकिस्तान की गर्दन दबोचने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। यही वजह है कि पाकिस्तानी मजबूरी और फ्रस्ट्रेशन में बिलबिला रहे हैं। आज की इस वीडियो में भी आपको ये देखने मिलेगा कि किस तरह लाहौर धमाके का आरोप भारत पर लगाने की पाकिस्तान ने दुनिया भर में भरपूर कोशिश की, हल्ला मचाया, लेकिन इनके पुराने डोजियर की तरह ही दुनिया, यूएन, किसी ने भी जरा भी भाव नहीं दिया, जिसके बाद पाकिस्तानियों का दर्द पाक मीडिया से साफ झलक रहा है। तो चलिए देखते हैं आज की मजेदार वीडियो। आइए शुरू करते हैं। अब फेटफ की सारी तहकीक पढ़ने के बाद जो सारी कहानी समझ में आती है वो है कश्मीर, क्योंकि फेटफ ने पाकिस्तान पर जो एतराज़ात उठाए हैं, इनका मरकजी नुक्ता कश्मीर या कश्मीरियों की हिमायत करने वाली जमातें या अफराद हैं। और इसकी सबसे ज़्यादा तकलीफ आप जानते हैं किसको है? जी हाँ, वो है इंडिया, जो चंद दिन पहले लाहौर में होने वाले दहशतगर्द धमाके का असल मास्टरमाइंड है, जिसके बारे में सबूत पाकिस्तानी एजेंसीज के पास मौजूद हैं और जो आज से पहले भी बलूचिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दी के नेटवर्क को चलाता रहा है। और इसकी तस्दीक पाकिस्तानी जेल में सजाए मौत का इंतजार करता भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट कमांडर कुलभूषण यादव कर चुका है, जिसे न सिर्फ एतराफ़ जुर्म किया है बल्कि हर चीज का उसने एतराफ किया है, भारत को दहशतगर्द साबित कर चुका है। लेकिन वहां फेटफ की कोई इंक्वायरी जेरे गौर नहीं है। लेकिन जहां हम भारत को फोर्सेस के फ्रंट पर शिकस्त देते आए, वहीं फेटफ जैसे महाज पर सिफारती जंग हारने जैसा नजर आता है। क्यों? ये एक पॉलिटिकल कोर्सिव टूल है एफएटीएफ। अगर आप देखें, दो मुल्कों को मिसाल सामने रखें, तो क्या अफगानिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की सपोर्ट नहीं हो रही? अफगानिस्तान का तो नाम नहीं है, न ग्रे लिस्ट में न ब्लैक लिस्ट में है। बिल्कुल। फिर श्रीलंका के ऊपर भी यही शराइत लगाई गई थी और उन्होंने सिर्फ 6 से 8 पर अमल किया और उनका नाम ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। तो पाकिस्तान को क्यों रखा गया? और ये जो शिक अभी है, जहां पे बात 26 से 27 पे नहीं जा रही, ये ऐसा टूल है जिसके ऊपर बहुत बहस हो सकती है और इस पे कभी आप पूरे नहीं उतर सकते। मुश्तबा अफराद के खिलाफ तहकीकात और मुकदमात, कौन है वो मुश्तबा अफराद? अगर वो कल डॉक्टर कदीर का नाम उनमें डाल दें तो क्या आप इनके ऊपर मुकदमात चलाएंगे? क्योंकि ये एक कोर्सिव टूल है, जिसके लिए मैंने आपको कहा, अगर आप अफगानिस्तान को देखें तो गुलबदीन हिकमत यार वो शख्स है जिसको यूनाइटेड नेशन ने दहशतगर्द करार दिया था और उसका नाम दहशतगर्दों की लिस्ट में था। आज वो शख्स अमेरिका के कहने पर यूनाइटेड नेशन की लिस्ट से पुरअमन भी हो गया और हुकूमत में शराकतदार भी है। और अफगानिस्तान में जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ इतने सबूत पेश कर चुका है यूएन में भी, फिर कुलभूषण यादव जीता जागता सबके सामने सबूत है, अब जो लाहौर धमाके की जो इन्वेस्टिगेशन सारे सबूत सामने आए उसमें भी भारतीय एजेंसी रॉ मुलव्वस है, तो भारत को फेटफ इस लिस्ट में शामिल क्यों नहीं करता है? मैं उसी की तरफ आ रहा हूं ना। दूसरा, आप मुश्तबा अफराद का वाली मुझे बात मुकम्मल करने दें। खालिद शेख मोहम्मद को पाकिस्तान से गिरफ्तार किया गया एज अ मास्टरमाइंड ऑफ 9/11 और वो शख्स गुंतानामो बे में पिछले 19 बरस से बैठा है। आज तक तो उसको चार्जशीट करते अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सका और उसामा बिन लादेन के खिलाफ उसे मार दिया गया। कोई शवाहिद नहीं है अमेरिका के पास कि वो शख्स 9/11 में इन्वॉल्व था। अब इसकी खातिर उन्होंने आके अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, तो क्या अफगानिस्तान में हमला जस्टिफाइड था?
तो मैं ये हिंदुस्तान की आपने बात की, चूंकि हिंदुस्तान को अमेरिका और वेस्ट ने इस्तेमाल करना है चीन के खिलाफ, लिहाजा उसके तमाम गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए ये तैयार है। दे लुक द अदर वे। उसकी 85,000 अफराद की शहादतें, औरतों के रेप, पैलेट गन्स का इस्तेमाल और यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन की वायलेशन, उनको यकसर नजरअंदाज करके वो मामला जिसमें यूनाइटेड नेशन कहता है कि यहाँ प्लेबिसेट होगा, नरेंद्र मोदी और उसकी कौम कह रही है कि न सिर्फ ये कि इस पे प्लेबिसेट नहीं होगा, ये हल तलब मामला ही नहीं है। तो वहां यूनाइटेड नेशन के आइन, यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन की धज्जियां उड़ा दी गई, इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ा दी गई और एक ऐसा बेमिसाल कर्फ्यू नाफिज किया गया जालिमाना कश्मीर के अवाम के ऊपर। तो अब आप मुझे बताएं, इन एनवायरमेंट के अंदर कौन सा इंसाफ होता आपको नजर आता है? तो अमेरिका को पाकिस्तान की भी तो जरूरत है अफगानिस्तान में से निकलने के लिए, इवन इनखला के बाद भी, तो पाकिस्तान के साथ ये सलूक क्यों? अफगानिस्तान के बाद हमारी जरूरत उनकी नजर में बहुत कम हो गई है, क्योंकि वो जो कुछ करना चाहते थे वो करके वहां से उनको तालिबान ने निकाल दिया। इसमें एक और बात नोट करें कि हम पर मुसलसल 20 बरस इल्जाम लगा कि आप तालिबान को अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके आप उनको अमन पर, सीज फायर पर और नॉन वायलेंस पर कायल नहीं कर रहे और आप उन्हें डायलॉग टेबल पे हमारे साथ बिठा नहीं रहे। दूसरी तरफ जबकि हम उन्हें कहते रहे कि हमारा इन्फ्लुएंस जरूर है, वो हमारे पेड मुलाजिम नहीं है, हमारा उन पर कंट्रोल नहीं है। अब आप अमेरिका का देखें खुद कि अमेरिका ने जिस दो हुकूमतों को 8-8 साल सपोर्ट किया, फाइनेंस किया, अपना इन्फ्लुएंस भी था, कंट्रोल भी था, 20 बरस का वक्त भी था, 5 एयर बेसेस भी थे, 1,40,000 फौज भी थी, इन तमाम वसाइल के बावजूद इनको तो उन्होंने उस डायलॉग टेबल पे बिठाया नहीं है, इनको तो मजबूर किया नहीं है कि आप अमन कायम करने के लिए तालिबान से बात करें। तो ये वो दोगला मेयार है, ये वो डुप्लीशियस पॉलिसी है अमेरिका की। और अफगानिस्तान